नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया, कुछ प्रोजेक्ट बनाने में लगा हुआ था। ये पावर सप्लाई है एम्पलीफायर वगैरह के लिए। इस पावर सप्लाई को लगाने के बाद किसी भी दूसरी पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें तरह-तरह के आउटपुट निकाल रखे हैं और इसी में बिजी था। इसका 3D व्यू दिखाता हूँ आपको, किस तरह का ये बोर्ड रहेगा। देखिए, इसमें 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, एसी, डीसी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत से एम्पलीफायर बोर्ड ऐसे आ गए हैं, उनमें एसी वोल्टेज चाहिए, तो हमें क्या होता है उतनी बार हमें पावर सप्लाई अलग से निकालनी पड़ती है और वायर ज्वाइंट करने पड़ते हैं एसी, क्योंकि ट्रांसफार्मर से 12-0-12 एक ही निकलता है। तो अब उसको हमने यहाँ पर स्प्लिट कर रखा है। तो ये जो कनेक्टर हैं, ये वाले कनेक्टर से 12, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 12-0-12 एसी, एसी आउटपुट हो जाएगी। और जबकि 12-0-12 आपको यहाँ पे दे देना है। और डीसी के लिए यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, फिर यहाँ कैपेसिटर भी लगे हुए हैं। 12-0-12 डीसी यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ पर। उसके लिए 2 कनेक्टर दे रखे हैं। ज़्यादातर एसी के आ गए हैं। अब मैंने ये अपने हिसाब से बना रखा है, आप लोगों को भी काम आ सकता है। पीडीएफ फाइल में आपको दे सकता हूँ। और यहाँ पर 7 डायोड लगे हुए हैं। 12-0-12 के लिए यहाँ पे रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो ये 0-12 एसी हो जाएंगे, एसी के कनेक्टर। ये डीसी के लिए हो जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है माइनस प्लस डीसी, यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, दूर से करना पड़ रहा है कैमरा। और इस तरफ 5 वोल्ट डीसी चाहिए होता है, तो ब्लूटूथ कार्ड वगैरह को चलाने के लिए। और जो यहाँ पर हमने रेगुलेटर आईसी भी लगा रखी है 7805, यहाँ पर 78-0-12 रेगुलेटेड पावर सप्लाई बना रखी है। और यहाँ पर जो हमारा मेन सप्लाई है, जो कि हमारी हाई होती है 50-0-50 या उससे ऊपर का आप लगाएंगे तो कैपेसिटर उसी हिसाब से लगाएंगे आप, उनकी कोई वैल्यू मैंने डाली नहीं है। और थोड़ा सा बोर्ड बड़ा हो सकता है, लेकिन ये है कि एक ही बोर्ड लगेगा, सारे काम हो जाएंगे। 10 कैपेसिटर की पावर सप्लाई बनेगी ये। और जो डीसी आउटपुट निकलेगी इनसे, फिर वो यहाँ से 2 डबल कनेक्टर दे रखे हैं। कई बार ऐसा होता है 2 बोर्ड होते हैं, अब दोनों के लिए हमें अलग अलग पावर सप्लाई चाहिए होती है। यहाँ पर आप जो है स्पैट कनेक्टर होते हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि उसका इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मैंने ये वाले लगा रखे। और वही साइज है ये, इसी साइज में आपका स्पैट कनेक्टर जो होते हैं, जो पीसीबी में आते हैं पावर सप्लाई वगैरह के लिए, तो वो इसमें फिट हो जाएंगे। वही डायमेंशन के हिसाब से मैंने ये बना रखे हैं। एसी वोल्टेज आप देंगे यहाँ 50-0-50 यहाँ से, और डीसी वोल्टेज यहाँ से निकलेगी आपको एक डीसी, क्योंकि जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं बहुत कम ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जिसमें कि डबल 50-0-50 होता है। ज़्यादातर 50-0-50 ही होता है सिंगल, और 12-0-12 और 0-12 इस तरह से आते हैं। तो उसको स्प्लिट करके हम बना रखे हैं इस तरह से। एक पावर सप्लाई से आप 2 बोर्डों को चला सकते हैं अलग अलग, क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हुई, इसलिए मैंने इस तरह का बोर्ड बनाया है ये। और आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट करेंगे, कमेंट होंगे अगर ज़्यादा तो ही पीडीएफ फाइल डालूंगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है डालने का, क्योंकि खाली डालने से कोई फायदा नहीं है जब किसी के यूज में ही नहीं आएगा। कोई करना यूज ही नहीं करना चाहता तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये यहाँ पर डिजाइन करा हुआ है। तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है होल के लिए, क्योंकि होल का इसमें उतनी जगह बची नहीं, थोड़ा सा बड़ा बोर्ड हो गया था। तो आप क्या करें, थोड़ा सा जब पीसीबी बनाएंगे तो बोर्ड का साइज हल्का सा बढ़ा लें, ताकि आपको एक पेज के लायक उसमें होल करने की जगह मिल जाए। वो इतना ही करना है। बाकी बीच में हमने होल के लिए दे रखे हैं वैसे ही, बीच बीच में 3-3.5 mm का है ये होल, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, और बीच में भी यहाँ दे रखे हैं, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा ये। और स्पेसर भी आप लगा सकते हैं इसमें, तो ऐसे भी कस सकते हैं इसको। और बाकी इसका हम प्रिंट फाइल भी दिखा देते हैं आपको। प्रिंट में आप ऐसे दिखेगा, सेंटर में कर लेते हैं इसको, ये अब सेंटर में आ गया है। प्रिंट ऐसे दिखेगा कुछ। और हमें ब्लैक प्रिंट करना होता है तो ब्लैक ओनली करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। और पीडीएफ फाइल तभी डालूंगा जब कि कमेंट होंगे या किसी को ज़रूरत होगी तभी डालूंगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है डालने का। तो कमेंट ज़रूर करना, और किस तरह का बोर्ड आपको लगा है ये अपनी राय ज़रूर बता दें, क्योंकि हम एम्पलीफायर के मतलब के ही बोर्ड बनाते हैं ज़्यादातर। पावर सप्लाई पहले भी बनाई है हमने, पर वो छोटे लेवल पे थी, ये ज़रा बड़ा है। थोड़ा सा कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा आएगी जब इसको हम असेंबल करेंगे तो।
क्योंकि इसमें 10 कैपेसिटर हैं। अगर आप लेकिन आप इसमें ज्यादा कैपेसिटर ना लगाएं, कम ही लगाएं, कम से कम 4500 यूएफ या उससे थोड़ा बहुत ऊपर, क्योंकि 10 कैपेसिटर काफी होते हैं। 4500 यूएफ का आप जोड़ेंगे 10 में तो काफी बैठ जाएगा वो। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है क्योंकि मेहनत तो लगती है, कम से कम महीना भर हो गया है। अब मैं इसी में लगा हुआ हूँ जब से। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।